हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप लोगों को JPIT नालंदा का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैंने पिछले क्लास में फंक्शन का क्लास ओवर किया था। आज हम लोग दूसरा टॉपिक लिमिट देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो पहले हम आज लिमिट देखेंगे, है ना। तो लिमिट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ उसके अप्रोचेज को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं मीनिंग ऑफ एक्स टेंस टू ए। मीनिंग ऑफ एक्स टेंस टू ए का मतलब क्या होता है ना। तो ये सबसे पहले इसको पढ़ते क्या है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, इट इज रीड एज, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स टेंस टू ए इज रीड एज एक्स टेंस टू ए। मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे, x टेंड्स टू a। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, x टेंड्स टू a। एंड इसका मतलब हुआ एंड इट मीन्स ए नंबर x, a number x approaches to a। मतलब कि कोई नंबर x है, मतलब x टेंस टू a लिखने का मतलब ये हुआ कि कोई नंबर x है जो a को अप्रोच कर रहा है, a को अप्रोच कर रहा है, ना कि उसके एग्जैक्ट इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट मीन्स ए नंबर x अप्रोचेस टू a बट नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट ए, है ना। मतलब कि इसका मतलब हम क्या समझे, एक्स टेंस टू ए का मतलब क्या समझे कि कोई x बराबर a है, मतलब x बराबर x इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली a ले सकते हैं, ना कि एग्जैक्ट इक्वल टू a ले सकते हैं। ठीक है, अब ये अप्रोच करता है। ठीक है, लिमिट का मतलब ये होता है एक अप्रोच करता है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। जैसे कि हम अगर कोई नंबर लाइन से आपको समझाएं, अगर हम आपको नंबर लाइन से समझाएं, इधर हो गया प्लस इन्फिनिटी, इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, बीच में कोई संख्या a है, बीच में कोई संख्या a है, और जो x है वो x टेंस टू a कहने का मतलब कि x जो है अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब कि x टेंस टू a करेंगे, मतलब x को अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो उसको लिखेंगे x टेंस टू a माइनस। a माइनस कहने का मतलब a से कम, a से थोड़ा कम, और x टेंस टू a प्लस कहने का मतलब a से थोड़ा ज्यादा, a से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या लिखाएगा, x टेंस टू a माइनस, और राइट साइड से अगर a को अप्रोच करेंगे तो क्या लिखेंगे, x टेंस टू a प्लस। कहने का मतलब अगर हम a को अप्रोच कर रहे हैं, इस तरफ से चलते हुए आए हैं, इस तरफ से प्लस इन्फिनिटिव के तरफ से, मतलब राइट हैंड साइड से, तो क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट होगा। इसको क्या बोलेंगे, x टेंस टू a प्लस को, मतलब कि राइट साइड से हम लोग कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से जो भी इसका वैल्यू निकल के आएगा f ऑफ x को, उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अभी हम आगे ये डिस्कस करेंगे। तो अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो उसको क्या पढ़ेंगे, x टेंस टू a माइनस, एंड राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो x टेंस टू a प्लस। a माइनस कहने का मतलब x का वैल्यू जो है a से थोड़ा छोटा है। ठीक है, और x टेंस टू a प्लस कहने का मतलब a से थोड़ा बड़ा ज्यादा है। जैसे कि हम ले लेते हैं x का वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे x टेंस टू हम लिखते हैं 2। क्या लिखते हैं, x टेंस टू 2 लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ना बाबू कि x का वैल्यू 2 यहाँ होगा, मतलब x का वैल्यू हम लोग 2 यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो
x का वैल्यू 2 हम लिखेंगे, यहां पर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से x की तरफ बढ़ेंगे, 2 की तरफ बढ़ेंगे, और राइट हैंड साइड से, तो इधर से जो होगा ये इधर से होगा x टेंस टू 2 माइनस, और इधर से जो होगा इसको बोलेंगे x टेंस टू 2 प्लस। कहने का मतलब कि अगर हम राइट साइड से इधर से आए तो राइट हैंड लिमिट होगा, अगर इधर से आएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। क्लियर? तो इसका मतलब x टेंस टू 2 माइनस लिखने का मतलब यह हुआ ना कि x का वैल्यू जो है अप्रोच कर रहा है 2 से थोड़ा सा कम, मतलब एक्चुअल अप्रोच कर रहा है 2 को ही, लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड से जब हम अप्रोच करेंगे तो 2 से थोड़ा कम होगा। जैसे कि हम अगर वैल्यू लेंगे x का तो क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं x का बराबर यहाँ पे 1.99999, ये देखो 2 से थोड़ा कम है ना, ले सकते हैं ना ऐसा। अब अगर राइट हैंड साइड में चलेंगे तो x टेंस टू 2 प्लस कहने का मतलब x बराबर कितना लेंगे, आप लोग बोलिए 2.0000001, मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा होगा तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट में चला जाएगा, 2 से थोड़ा कम अगर लेंगे x का वैल्यू तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर? अब समझते हैं, यहां पे अगर हम x को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो उसको क्या बोलेंगे, x उसको कैसे डिनोट करेंगे, x टेंस टू a माइनस, अगर a को अप्रोच कर रहे हैं तो a माइनस, अगर यहां पे x टेंस टू 2 है तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या लिखेंगे, x टेंस टू 2 माइनस। ठीक है, ऐसे इसको रफली बोलते हैं हम लोग। अगर राइट हैंड साइड से x को मतलब कि हम लोग अप्रोच करेंगे 2 को राइट हैंड साइड से तो क्या लिखेंगे, x टेंस टू 2 प्लस। क्लियर? अब इससे हम लोग आगे देखते हैं, इसका मतलब अगर हम क्या लिखेंगे, अगर हम क्या हम अभी बोले, अगर x को हम अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, अगर हम लिख देते हैं व्हेन x अप्रोचेस टू a फ्रॉम द लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, a के तरफ, a को हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग देन it is denoted by x tends to a minus, and when x approaches to a from right side, then it is denoted by x tends to a प्लस। समझ गए? अगर राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो a प्लस, अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो a माइनस। अप्रोच करने का मतलब क्या, a के अगल बगल वैल्यू लेंगे, है ना। जैसे कि अगर हम बोले x टेंस टू, क्या बोले, अब x टेंस टू अगर a लिखे हुए हैं तो इट कंटेन्स, क्या लिखेंगे, इट कंटेन्स, मतलब इसमें दोनों तरफ से अप्रोच होना ही है, इट कंटेन्स बोथ x टेंस टू a माइनस एंड x टेंस टू a प्लस। मतलब कि अगर कहीं लिखा हुआ है x टेंस टू a तो ये दोनों तरफ से अप्रोच होगा, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। ठीक, अगर हम बोल दें कि x टेंस टू 2, x टेंस टू 2 है तो इसमें क्या होगा, दोनों केस होगा, लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करेंगे और राइट साइड से भी अप्रोच करेंगे। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो उसको बोलेंगे x टेंस टू 2 माइनस, क्या करेंगे, x टेंस टू 2 माइनस, रफली स्पीकिंग तो इसको क्या बोलेंगे, x टेंस टू 2 माइनस मीन्स ए नंबर लाइक 2 से छोटा, x टेंस टू 2 माइनस करने का मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटा क्या होगा, 1.99999 है ना, समथिंग ऐसे 999 अगर ऐड भी करते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड x टेंस टू 2 प्लस कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स ए नंबर लाइक
2.00001, मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा, 2 से थोड़ा जाना, मतलब कि इसका मतलब ये होता है ना बाबू, x का वैल्यू 2 के बराबर है, मतलब x का वैल्यू 2 ले रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट इक्वल टू 2 नहीं है, समझ रहे हो, एग्जैक्ट इक्वल टू 2 नहीं है, 2 से थोड़ा कम है या 2 से थोड़ा ज्यादा है। तो नंबर लाइन पे हम लोग कैसे शो करते हैं, अगर एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है तो वहां पे क्या हम लोग बताए थे फंक्शन में, हम लोग वहां पे हॉलो सर्किल बनाते हैं, तो ये x का वैल्यू हो गया, इसका मतलब ये x का वैल्यू क्या है 2 है, समझ रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड से, लेफ्ट तरफ से अगर अप्रोच करें तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा 1.99999, थोड़ा सा कम क्या होगा, ये 2 पॉइंट से थोड़ा सा कम, ये जो 2 लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा कम क्या होगा 1.999। अगर राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा 2.0000001 समथिंग है ना। तो क्या होगा, अगर 2 से थोड़ा ज्यादा तो राइट हैंड साइड हो जाएगा, मतलब राइट हैंड लिमिट, 2 से थोड़ा कम तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये मतलब अगर हम लोग अप्रोच करेंगे इधर से अगर अप्रोच करेंगे तो x टेंस टू 2 माइनस, अगर इधर से अप्रोच कर रहे हैं तो क्या आ रहा है बाबू x टेंस टू 2 प्लस हो रहा है, तो दोनों को मिला करके होता है x टेंस टू 2, समझ गए होंगे अब आप लोग, ठीक है। मतलब x टेंस टू कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगा, उसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे तभी उसका उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, क्या है टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोग को। आप लीजिए कोई वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू लिखिए, इफ वी कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, लिखेगा यहाँ पे इफ वी कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, आप कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, मान ले जाए हम कंसीडर करते हैं 2x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे हम कोई फंक्शन कंसीडर किए हैं 2x प्लस 5, तो यहाँ पे हमको आपको बोला गया है एंड फाइंड द वैल्यू व्हेन, यहाँ पे 2 कंडीशन पे आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला है, व्हेन पहला x इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा बोल दिया है x टेंस टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला कंडीशन में अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 दिया हुआ है तो क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x का वैल्यू निकालना है जब x इज इक्वल टू a है। इसका मतलब f ऑफ, पहला निकालिए, पहला क्या कंडीशन है, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या निकलेगा, ये फंक्शन का वैल्यू f ऑफ 1 निकलेगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, मतलब f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1 पे f ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू x का वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे x के जगह पे, f ऑफ x बराबर 2x प्लस 5 है तो 2 इंटू 1 मतलब x के जगह पे 1 पुट करेंगे प्लस 5, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1 2 प्लस 5 मतलब 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेकिन दूसरा बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x टेंस टू 1, तो मतलब कि f ऑफ x का वैल्यू निकालना है कब, जब एट x टेंस टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 1 तो लिख देंगे प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिखे हैं लेकिन यहाँ पे जो f ऑफ 1 का वैल्यू आया है बाबू एग्जैक्ट इक्वल टू 7 आया है, लेकिन यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू जो है अप्रोचेज टू 7 आया है, मतलब कि यहाँ पे नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू नहीं है, मतलब एग्जैक्ट इक्वल टू 7 नहीं आया। कहने का मतलब अगर टेंस टू बोलेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू अप्रोच करेगा 7 का, ना कि एग्जैक्ट इक्वल टू होगा, समझ गए। मतलब कि जब टेंस टू लगा हुआ है तो वहां पे जब उसका वैल्यू निकालेंगे तो अप्रोचेज टू दैट वैल्यू होगा, जो निकल के वैल्यू आएगा वो, ना कि एग्जैक्ट इक्वल टू आया। मतलब कि x टेंस टू 1 पे f ऑफ x अप्रोचेज टू 7 हुआ, ना कि एग्जैक्ट इक्वल टू 7 हुआ, ठीक है, जैसे ये एग्जैक्ट इक्वल टू 7 हुआ था, ठीक है।
देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ही सीख रहे थे, तो अगर हम एक और वैल्यू देते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू 2 एंड x टेंस टू 2। अब देखिए यहाँ पर भी मैं लिखा हूँ कि एक एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है जब x इज इक्वल टू 2 है, मतलब एग्जैक्ट इक्वल टू 2 है तब। और एक दूसरा दिए हैं कि जब x टेंस टू 2 है या x अप्रोचेज टू 2 है, मतलब x टेंस टू 2 है, इसका मतलब एग्जैक्ट इक्वल टू 2 नहीं है, 2 के या तो 2 से थोड़ा कम है या तो 2 से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 2 के वेरी 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 क्लोज्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5। मतलब ये एग्जैक्ट इक्वल टू आया, क्या आया, एग्जैक्ट आया है ना, ये एग्जैक्ट इक्वल टू 5 आया। ठीक है, मतलब एकदम एग्जैक्टली 5 आ गया है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली 5 आया। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि एट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2 + 3, मतलब यहाँ पर भी x का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। लेकिन यहाँ पे क्या आया, अप्रोचेज आया, मतलब कि एग्जैक्ट इक्वल टू नहीं आया। ठीक है, अप्रोचेज टू 5 आया, कहने का मतलब अगर x टेंस टू 2 हुआ तो एफ ऑफ एक्स टेंस टू 5 हुआ, मतलब अप्रोचेज टू 5 हुआ, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 5। 5 से थोड़ा कम भी है, 5 से थोड़ा ज़्यादा भी। ठीक है, तो अगर आप लोग से अगर हम पूछते हैं कि चलिए आप लोग बताइए कि ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं, कोई फंक्शन बहुत अच्छा है, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ 2, हाँ एक्स माइनस ऑफ 2 एंड फाइंड द वैल्यू एट पहला x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2, दूसरा एट x टेंस टू 2। अब बताइए यहाँ पे जो एग्जैक्टली इक्वल टू 2 लिखें क्या उस पे ये है। पहले तो देखिए जब हम लोग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 लिए हैं, तो सबसे पहला तो ये जो फंक्शन होगा ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एक्स इज इक्वल टू 2 पे। क्यों, क्योंकि आप लोग देखते होंगे अगर इसका हम डोमेन निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, डोमेन निकालेंगे ना, तो ये क्या फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, मतलब जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये x माइनस 2 शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि x इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब कि x को 2 के बराबर होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जब x बराबर 2 आप रखोगे ना तो देखो ना क्या होता है, पहले लिखो ना एट x बराबर 2 अगर निकालो, पहला जैसा बोला है एट x इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ 2। इसका मतलब क्या हो गया 4 माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, इसका मतलब ये हो गया 0/0। अब बताइए 0/0 अभी तक आप लोग जानते हैं, कोई वैल्यू जानते हैं, आप लोग कोई नहीं जानते होंगे कि इसका कोई वैल्यू होता है। ये एक्चुअली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, मतलब ये डिटरमाइन हो ही नहीं सकता है। ये कैसा फॉर्म है, मतलब कि ये विच इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बाबू, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट 7 फॉर्म होता है इसका, तो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड हम कर ही नहीं सकते हैं एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू 2 पे, है ना, हाँ फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए अब देखो लिमिट का कॉन्सेप्ट यहीं से आया, लिमिट का कॉन्सेप्ट यहीं से आया कि जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 है, तो ये फाइंड नहीं हो सकता है किसके लिए, एक्स इज इक्वल टू 2 पे। मतलब जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा।
अगर x का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 2 रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा। हाँ ये निकलेगा। अब इसी के कारण यहाँ पे लिमिट आया है, इसी के कॉन्सेप्ट के कारण लिमिट आया है। लिमिट का कॉन्सेप्ट यहीं पे है कि ये एग्जैक्टली इक्वल टू 2 पे नहीं होगा ये डिफाइन। ये कब होगा? जब x टेंस टू 2 है। मतलब ये कब डिफाइन होगा? जब x टेंस टू 2 है। x टेंस टू 2 का मतलब समझते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 2, बट x का वैल्यू यहाँ पे 2 से थोड़ा कम होगा या तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना। मतलब कि 2 के वेरी क्लोज होगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन x टेंस टू 2। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालिए जब x टेंस टू 2 है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखेगा? इसमें तो देखना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना पड़ता है और राइट हैंड साइड से अप्रोच करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड से अप्रोच करते हैं, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? हाँ अब देखिए, सबसे पहले तो ये जब x इज नॉट इक्वल टू 2 है डिफाइन होने के लिए, तो आप लोग फंक्शन से भी पढ़े कि ये जब तभी डिफाइन होगा जब x का वैल्यू 2 नहीं होगा, तभी ये डिफाइन होगा। ठीक है, मतलब कि ये ऑल वैल्यू ऑफ x, मतलब x का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के डिफाइन हो जाएगा, लेकिन 2 से को छोड़ करके, है ना। मतलब नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइन हो जाएगा, लेकिन 2 पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर पार्ट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब कि x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन 2 को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जब x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसको कैसे हम लोग करते हैं। तो देखिए, एफ ऑफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप लोग? एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते होंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हो गया एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ 2। तो एक्स माइनस 2 कैंसिल, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? एक्स प्लस ऑफ 2। ये कब आया? जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 है तब आया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ 2 आया। अब देखते हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग अप्रोच करते हैं, मतलब कि हम लोग लिखते हैं, इधर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आया आपका? एक्स प्लस ऑफ 2। तो जब हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, नाउ द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स when x tends to 2, when x tends to 2 from the left। अगर लेफ्ट साइड से हम लोग अप्रोच करते हैं तो ये देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हम लोग x का वैल्यू लिखें और f ऑफ x का वैल्यू लिखें, तो देखिए अगर x का वैल्यू लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, तो हम आपको बताए थे ना कि लेफ्ट साइड से जब अप्रोच हो रहा है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? x टेंस टू 2 माइनस। तो 2 से 2 माइनस लिखने का मतलब क्या हुआ? 2 से छोटा कम, 2 से छोटा एकदम, 2 से थोड़ा सा कम, है ना। तो क्या होगा? 1.999। तो हम सबसे पहले 2 से कम लेते हैं 1.9, है ना। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? देखो 1.9 प्लस 2 क्या हो गया? 3.9। फिर 1.99 लीजिए तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 3.99 हो जाएगा। फिर 1.999 लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3.999। इसका मतलब आप लोग ऐसा ही लेते रहिएगा, ऐसे आप लोग बढ़ते जाइएगा। तो ये देखिए, ये 2 के वेरी क्लोज लीजिएगा तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 4 के वेरी क्लोज आएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम x का वैल्यू 2 से बहुत नजदीक लेंगे तो एफ ऑफ एक्स का भी वैल्यू 4 से बहुत ही नजदीक आएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो लिख सकते हैं क्या हम लोग? क्लियरली एट x टेंस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट, या हम लोग क्या लिख सकते हैं? एट x टेंस टू
2 माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंस टू 2 माइनस इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप लोग, ये कितना आ रहा है 3.9, 3.999, ये सब किसके बराबर आ रहा है बोलिए, ये मतलब कि अप्रॉक्सली आ रहा है 3.99999 इस प्रकार का आ रहा है, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग लिखते हैं राइट साइड से, तो क्या लिखेगा 9 द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स when x tends to 2 plus या when x tends to 2 from the right, तो इसको क्या लिखेगा जस्ट उसी प्रकार से x और f ऑफ x, जब x बराबर लीजिएगा कितना 2.01 तो f ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.01 प्लस 2 4.01, सिमिलरली 2.001 लीजिएगा तो 4.0001 आएगा, है ना। सिमिलरली 2.0001 लीजिएगा तो 4.0001 आएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो हम लोग 2 के आसपास रहेंगे तो f ऑफ x का भी वैल्यू 4 के आसपास ही रहेंगे, है ना, नज़दीक ही रहेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ क्लियरली व्हेन, ये मतलब कि इसी को बोलेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट और इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, मतलब कि इसको बोलेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, क्लियरली व्हेन x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट तो f ऑफ x टेंस टू कितना 4, इसमें क्या आ रहा था f ऑफ x टेंस टू 4, जैसे x टेंस टू 2 माइनस तो f ऑफ x टेंस टू 4। ठीक है, f ऑफ x टेंस टू 4, यहां पर भी f ऑफ x टेंस टू 4, सिमिलरली देख सकते हो ना बाबू, क्या लिख सकते हो आप लोग f ऑफ x एट x टेंस टू 2 प्लस, तो ये क्या हो गया, इसी को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट और इसको क्या बोलते हैं बाबू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी को क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा f ऑफ x एट x टेंस टू 2 प्लस, कितना आ रहा है, देखो ये कितना के बराबर आ रहा है, सब 4 के वेरी क्लोज है, तो ये क्या हो जाएगा 4 के वेरी क्लोज है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एग्जैक्ट इक्वल टू 4 नहीं है, 4 के एग्जैक्ट इक्वल बराबर नहीं है, ये 4 के नजदीक है, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर लिमिट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट से भी 4 ही आ रहा है, राइट हैंड लिमिट से भी 4 और लेफ्ट हैंड लिमिट से भी 4, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 2, x माइनस 2 कैंसिल, मतलब लिमिट x टेंस टू 2x प्लस ऑफ 2। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 2 प्लस ऑफ 2 क्या हो गया 4, समझ रहे हैं, इसका मतलब ये इस लिमिट का वैल्यू कितना आया 4, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। मतलब आप लिमिट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से समझ गए कि डायरेक्टली अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म में कोई फंक्शन का वैल्यू आ रहा है तो हम लोग लिमिट एग्जिस्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए बाबू जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होता है तभी लिमिट एग्जिस्ट होता है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए लिमिट एग्जिस्ट होने, देखिए जब हम लोग x टेंस टू 2 मतलब x को हम लोग हम लोग x को अप्रोच करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखे अभी पिछले वाला केस में क्या हुआ था, व्हेन x टेंस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट इज नोन एज द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड रिटेन एज, इसको लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x इजकल टू 4 एंड राइट साइड में वही लिमिट f ऑफ x
लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4, और लिमिट एग्जिस्ट करने के LHL और RHL इक्वल होना चाहिए।